कांवड़ यात्रा का रहस्य और इतिहास। कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई? किसने सबसे पहले की थी कांवड़ यात्रा? कांवड़ यात्रा जो हर साल सावन के महीने में हजारों लाखों श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? किसने सबसे पहले यह यात्रा शुरू की? इस यात्रा का क्या पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व है? इस कहानी में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब और किसने की, इसके पीछे की पौराणिक कथा, इसका सांस्कृतिक महत्व और यह आज कैसे एक विशाल जन आस्था का प्रतीक बन चुकी है। कांवड़ यात्रा सावन के पवित्र महीने में की जाती है, जब लाखों शिव भक्त जल से भरे कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर पैदल चलते हैं। वे गंगा के किसी पवित्र घाट से जल भरकर शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए अपने स्थानीय शिव मंदिरों या पवित्र घाट से जल भरकर शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए अपने स्थानीय शिव मंदिर या पवित्र धामों जैसे हरिद्वार, गंगोत्री, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज आदि से जल लाते हैं। भक्तों का यह समर्पण, त्याग और तपस्या उन्हें एक अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। कांवड़ यात्रा की जड़ें उस समय से जुड़ी है जब समुद्र मंथन हुआ था। यह घटना त्रेता युग की मानी जाती है। असुरों और देवताओं में ने जब सागर का मंथन किया तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, जो इतना भयानक था कि उससे समस्त सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। परंतु यह विष शरीर में गर्मी फैलने लगा, जिससे शिव जी को भयंकर ताप महसूस हुआ। देवताओं ने इससे शांत करने के लिए शीतल गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाने की युक्ति निकाली। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सबसे पहले गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया, जिससे भगवान शिव का ताप शांत हुआ। यह भी कहा जाता है कि पहली कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी, जिन्होंने शिव भक्त के रूप में गंगा जल कांवड़ में भरकर लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अगस्त, भारद्वाज और वशिष्ठ जैसे ऋषि मुनियों ने भी शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल लाकर अभिषेक किया। वे गंगा जल को कांवड़ में भरकर कई किलोमीटर पैदल चलकर लाते थे। कांवड़ शब्द की उत्पत्ति कंधा से मानी जाती है, जो संकेत करता है कि इसे कंधे पर उठाया जाता है। ऋषियों और तपस्वियों ने इसे तपस्या का रूप माना और इसे एक अनुष्ठान के रूप में निभाया। कई लोक कथाएं यह भी कहती है कि जब श्री राम अयोध्या से सीता जी और लक्ष्मण के साथ वनवास पर निकले, तब उन्होंने भी सावन के महीने में एक शिवलिंग की स्थापना कर गंगा जल से अभिषेक किया। इसके लिए वे स्वयं गंगा से जल लेकर आए और उस जल को एक डंडी में बांधकर कंधे पर रखा था। इस यात्रा को कांवड़ का रूप माना जाता है। राम भक्तों का मानना है कि श्री राम पहले भक्त थे जिन्होंने कांवड़ यात्रा की नींव रखी। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वापर युग में जब कृष्ण ने कंस का वध किया, तब उन्होंने शिव की पूजा की थी और गंगा जल से अभिषेक किया था। उन्होंने भी यह जल कांवड़ में भरकर मथुरा के पास स्थित शिव मंदिर में चढ़ाया था। यह संकेत करता है कि यह परंपरा युगों से चली आ रही है और विभिन्न युगों के धर्मवीरों ने इसे निभाया है। मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन जोरों पर था, तब कबीर, तुलसीदास, मीराबाई जैसे संतों ने शिव शक्ति को व्यापक रूप दिया। उन्होंने आम जन को समझाया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल मंदिरों या ब्राह्मणों से नहीं बल्कि सच्चे समर्पण से होती है। कांवड़ यात्रा उस भक्ति का जीवंत रूप है जिसमें एक साधारण जन भी शिव के समीप पहुंच सकता है। इस यात्रा ने न केवल धार्मिक भावना को बल दिया बल्कि सामाजिक एकता और समर्पण की भावना को भी जन्म दिया। आज कांवड़ यात्रा न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के करोड़ों भक्त हर साल इस यात्रा में भाग लेते हैं। हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज, प्रयागराज, बनारसी जैसे पवित्र स्थानों से कांवड़िए जल भरते हैं और अपने क्षेत्रीय शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। कहीं कहीं पर भक्त 100-150 किलोमीटर भी पैदल चलते हैं। कांवड़ यात्रा
एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, एक जीवंत परंपरा है जो भारत की आध्यात्मिक गहराई, भक्ति भावना और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है।